नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच इस वक्त तू डाल डाल में पात पात वाला खेल चल रहा है। इधर आम आदमी पार्टी एक के बाद एक कई आरोप ईडी और सीबीआई पर लगा रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि ईडी के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने ही वाली थी। उसी वक्त एक स्ट्रेटेजी के तहत, साजिश के तहत तिहाड़ जेल जाकर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। और अब सुप्रीम कोर्ट से तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है, अंतरिम जमानत मिल गई है। इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई वाले मामले में अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुनाया जाए। 17 जुलाई को फैसला सुनाया जाना है और उसके बाद आम आदमी पार्टी दौड़ी दौड़ी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई वाले मामले में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। ये मानकर चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो संजय सिंह हो, आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो या उनकी पार्टी के प्रवक्ता हो, सबके सब मानकर चल रहे हैं। लेकिन इस बीच ईडी ने एक जोरदार झटका देते हुए ये खबर मीडिया में जारी की है सूत्रों के हवाले से कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका हो या आम आदमी पार्टी की भूमिका हो या बाकी आरोपियों की भूमिका हो जो खासतौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उस मामले में ईडी ने अपनी सारी जांच पड़ताल पूरी कर ली है और 1100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल उनको मिल चुकी है। क्या कुछ मीडिया में ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर जारी की गई है, उसके बारे में आपको बताती हूं। ईडी की तरफ से क्या कहा गया है, ये देखिए। ईडी की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब जांच समाप्त हो चुकी है। आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में जांच पूरी कर ली गई है। घटनाक्रम से अवगत ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि अब ईडी का फोकस यानी कि ध्यान इस बात पर होगा कि जांच एजेंसी की तरफ से पहचानी गई 1100 करोड़ रुपए की आपराधिक आय के बराबर कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं आम आदमी पार्टी की जिन्हें कुर्क किया जा सकता है। 244 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले ही ईडी शराब घोटाले से जुड़े आरोपियों की जब्त कर चुकी है। लेकिन अब चूंकि ईडी ने अपनी 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है और साथ ही साथ ये जानकारी जो अब सामने आ रही है कि 1100 करोड़ रुपए की आपराधिक आय के मनी ट्रेल के बारे में कब, कहां, कैसे इसका लेन देन हुआ, कहां ये पैसा खर्च किया गया, इसकी सारी जानकारी ईडी के पास है। तो अब ईडी ये मानकर चल रही है कि बहुत जल्द वो लोग 1100 करोड़ रुपए के बराबर की संपत्तियां आम आदमी पार्टी की तलाशेंगे और उन्हें बहुत जल्द कुर्क किया जाएगा। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। कहां तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाने में लगी हुई है। कोशिश ये हो रही है कि ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है, सीबीआई के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उससे पहले ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि कम से कम अरविंद केजरीवाल की सेहत के हवाले से ही उनको राहत मिल जाए, जमानत मिल जाए। आगे ईडी की तरफ से क्या जानकारी मुहैया करवाई गई है सूत्रों के जरिए, वो भी आपको बताती हूं। ईडी ने ये जानकारी भी दी है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जो कि आरोपी नंबर 37 है अरविंद केजरीवाल और आरोपी नंबर 38 है आम आदमी पार्टी, उनके बारे में जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने हमारी टीम की तरफ से दाखिल किए गए यानी कि आम आदमी पार्टी को लेकर या शराब घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से जो 8 आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल किए गए हैं कोर्ट में, उनका संज्ञान ले लिया है। अदालत ने ज्यादातर आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया है, यानी कि अदालत मानती है कि इनकी भूमिका रही है आबकारी पॉलिसी को लेकर भी और शराब घोटाले में लेकर भी, इसीलिए अदालत ने इनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। और इस मामले में अब तक ईडी ये जानकारी दे रही है कि 244 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब अपराध की बाकी राशि का पता लगाने और उसे जब्त करने की प्रक्रिया में वो लोग हैं। तो आम आदमी पार्टी को अभी और भी झटके लगने वाले हैं।
क्योंकि अगर वो ये मानते हैं कि ईडी की तरफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिल गई, अंतरिम जमानत मिल गई, तो जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर सत्यमेव जयते कह रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ अंतरिम राहत मिली है, मामला बड़ी अदालत में चला गया है, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को कई शर्तों के साथ जमानत मिली है। जैसी अंतरिम जमानत उनको चुनाव प्रचार करने के लिए मिली थी, बिल्कुल वैसे ही मिली है। कहा गया है कि वो सीएम के तौर पर काम नहीं करेंगे, दफ्तर नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। अगर किसी फाइल पर दस्तखत करने होंगे तो एलजी वीके सक्सेना से परमिशन लेंगे। ये सारी शर्तें उन पर लगाई गई हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सच में बाइज्जत बरी किया जाता, तब ये सब शर्तें थोड़ी लगाई जाती। लेकिन प्रोपेगेंडा ये कहकर किया जा रहा है कि सत्यमेव जयते, आखिर में सत्य की जीत हुई और अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। वो सिर्फ अंतरिम राहत है, जब तक कि अगली बेंच, जो बड़ी बेंच होगी, उसमें अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई नहीं होती, तब तक ये अंतरिम राहत मिली थी। तो अब जब 1100 करोड़ के मनी ट्रेल का खुलासा ईडी कर रही है सूत्रों के हवाले से, तो ये खबर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को झटका देने के लिए ही बताई जा रही है। क्या आम आदमी पार्टी के ही सूत्र है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सीबीआई में भी अपने सूत्रों का दावा करती है, ईडी में भी अपने सूत्रों का दावा करती है। तो ईडी ने भी अपने सूत्रों के हवाले से मीडिया में ये खबर जारी की है। आगे सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही ये सारा खुलासा हुआ है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने फिर से मोर्चा खोल लिया है ईडी के खिलाफ। अब मजेदार ये है कि ईडी भी आम आदमी पार्टी के जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो सूत्र बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली थी और उससे एक दिन पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और आपको याद होगा कि बीच बीच में जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, ये सब लोग किस तरह से सीबीआई सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी, उनके सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। इसको लेकर कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया था। सेक्शन तक बता दिया था कि इस सेक्शन के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सीबीआई करेगी। ये तब की बात है जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया था। तो आम आदमी पार्टी के सूत्र हैं सीबीआई में भी और ईडी में, इसका दावा वो लगातार करते हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि उनके सूत्र सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत देने वाली थी। ये तो खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही कहा है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। तो किस आधार पर वो इस तरह की जानकारी मीडिया के सामने रख रहे थे? अब जब ये खुलासा हुआ है ईडी की तरफ से, तो फिर एक और हमला ईडी के ऊपर आम आदमी पार्टी नेताओं ने किया है। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस घटनाक्रम ने, यानी कि ये जो जानकारी मीडिया के सामने सूत्रों के हवाले से ईडी की तरफ से आई है, उस घटनाक्रम ने केंद्र सरकार की मंशा को उजागर कर दिया है। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहती है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां 2 साल से शराब घोटाले की जांच कर रही हैं, 500 लोगों को गवाह बनाकर परेशान कर रही हैं, 250 से ज्यादा छापे मारे जा चुके हैं। इन सब के बावजूद उन्हें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के बैंक खातों को सीज करना चाहती है ताकि पार्टी के संचालन को बाधित किया जा सके। अब ये तो किसी ने नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी के बैंक खाते सीज होने वाले हैं, लेकिन अगर ईडी ये खबर दे रही है कि 1100 करोड़ रुपए का लेन देन का पूरा ट्रेल उनके पास है और वो 1100 करोड़ रुपए के बराबर आपराधिक आय से की गई संपत्ति जो है, अर्जित की गई जो संपत्ति है, उसको सीज करने वाली है, जब्त करने वाली है, तो आम आदमी पार्टी के अंदर छटपटाहट शुरू हो गई है। उनको लग रहा है कि उनके खाते सीज होने वाले हैं। और मजेदार ये है कि वो ये कहते हैं कि 500 लोगों को गवाह बनाकर परेशान कर रही है ईडी। तो ये आरोप लगाने से अच्छा है कि इन 500 में से 5 गवाहों को भी मीडिया के सामने लेकर आए आम आदमी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठाए और बताए कि ये ऐसे गवाह हैं जिनको की परेशान किया ईडी ने मनमाफिक बयान दिलाने के लिए। लेकिन गवाह नहीं लेकर आती है आम आदमी पार्टी, सबूत लेकर नहीं आती है, कोरे आरोप लगाती आ रही है। लेकिन अब इस मामले में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। 1100 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल को लेकर जो खुलासा ईडी की तरफ से हो रहा है, उसमें तो आम आदमी पार्टी की पता नहीं कौन कौन सी संपत्ति आ जाएगी। इसीलिए
बैंक खाते सीज होने वाले हैं आम आदमी पार्टी के, इसका रोना धोना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले एक हफ्ते में लगातार ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो रहा है। अभी एक दिन पहले संजय सिंह ने यह आरोप लगाया था कि 8.5 किलो वजन कम हो गया है अरविंद केजरीवाल का, उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई उनका ध्यान नहीं दे रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यहां तक आरोप लगाया है संजय सिंह ने कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ब्रेन डैमेज हो सकता है। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर कितनी कितनी गंभीर बीमारियां गिनाते आए हैं। याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल 21 दिन की अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे और जब उनको 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना था, उससे एक हफ्ते पहले किस तरह का शोर मचाना शुरू किया था आम आदमी पार्टी ने। तब कीटोन लेवल बढ़ गया है, अरविंद केजरीवाल का वजन 70 किलो था, 62 पर पहुंच गया है और डॉक्टरों ने कहा है कि उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, किडनियां खराब हो सकती हैं, उनको कैंसर भी हो सकता है। ये सारी अफवाहें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने फैलाई थी, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था। लेकिन उस वक्त भी प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए हो रहा था ताकि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर ना करना पड़े, कम से कम मेडिकल ग्राउंड्स पर ही उनको जमानत मिल जाए, जो अंतरिम जमानत मिली हुई थी वो एक्सटेंड हो जाए। तो किस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया था। और यही वो आम आदमी पार्टी है जो इस मामले में, जब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे और उसके बाद तिहाड़ जेल में बंद थे, तब भी शोर मचाते थे कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका शुगर लेवल गिर रहा है, उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। तो जब ये सब बातें पहली बार जब वो तिहाड़ जेल में थे न्यायिक हिरासत में, उसके बाद वो अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल का पूरा चेकअप होना चाहिए था, पूरा बॉडी चेकअप होना चाहिए था, पता चलना चाहिए था कि तिहाड़ जेल में उस दौरान उनके स्वास्थ्य के साथ किस किस तरह का खिलवाड़ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल आकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए थे और जब तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का टाइम आया तो उनको याद आया कि अरे उनके साथ तो बहुत खिलवाड़ हुआ है, उनकी सेहत तो बहुत बिगड़ने वाली है। खुद ही सबने भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी। बिल्कुल वैसी ही भविष्यवाणियां अब संजय सिंह और आतिशी मारलेना कर रहे हैं, क्योंकि 17 जुलाई को अरविंद केजरीवाल के सीबीआई वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। तो उससे पहले फिर से माहौल बनाया जा रहा है। तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अदालत के आदेश के तहत डॉक्टरों द्वारा निर्धारित डाइट का पालन कर रहे हैं, जिसमें घर का बना हुआ खाना उन्हें दिया जा रहा है। उनके वजन में कमी कम मात्रा में भोजन या कम कैलोरी के सेवन के चलते हो सकती है। इसका शुगर लेवल से कोई लेना देना नहीं है और अरविंद केजरीवाल को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, ऐसा भी नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है कि वो कम मात्रा में खाना खा रहे हैं और कम कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं, इसलिए उनके वजन में थोड़ी सी कमी आई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो सेंट्रल जेल नंबर 2 में 24 घंटे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की जा रही है और रोज जांच हो रही है। और तिहाड़ जेल के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने विचाराधीन कैदी के द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर जो जरूरी दवाएं लिखी हैं वो सब उनको दी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल विचाराधीन कैदी ही तो है। आगे तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन 1 अप्रैल को 65 किलो था, जिस दिन वो तिहाड़ जेल की सेंट्रल जेल नंबर 2 में दाखिल हुए थे, तब उनका वजन 65 किलो था। जब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद 10 मई को उन्हें जमानत दी गई तो उनका वजन 64 किलो था। अब उन्होंने 2 जून को दोबारा सरेंडर किया तो उनका वजन 63.5 किलो दर्ज किया गया था और वर्तमान में अरविंद केजरीवाल का वजन 61.5 किलो है। यानी 2 जून के बाद से उनके वजन में सिर्फ 2 किलो की गिरावट आई है। इससे पहले संजय सिंह ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया था तब उनका वजन 70 किलो था और ये घटकर 61.5 किलोग्राम रह गया है। और तब संजय सिंह ने यह दावा किया था कि तेजी से वजन घट रहा है, यानी कि 70 किलो से 61.5 किलो पर अरविंद केजरीवाल का वजन आ गया है, इसलिए उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने पूरा का पूरा चार्ट सामने रखा है कि अरविंद केजरीवाल का एक तो वजन कभी भी 70 किलो नहीं था। जब वो तिहाड़ जेल में आए थे तब भी उनका वजन, जब पहली बार आए थे 1 अप्रैल को, तब भी उनका वजन सिर्फ 65 किलो था। तो आम आदमी पार्टी वाले ये कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, किस
डॉक्टर से वो ये सर्टिफिकेट लेकर आए हैं कि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल गए थे तो उनका वजन 70 किलो था। और ताज्जुब की बात ये होती है कि अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर पता नहीं क्यों इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को गंभीर बीमारी हो गई है। पहले जब वो अंतरिम जमानत पर आए थे तब उनको गंभीर बीमारी को लेकर कैंसर तक का अंदेशा जताया जा रहा था, उनकी किडनियां फेल हो सकती हैं ये कहा जा रहा था। और अब संजय सिंह कह रहे हैं कि उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है। कम कैलोरीज वाला खाना खा रहे हैं, कम मात्रा में खाना खा रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल का वजन सिर्फ 2 किलो कम हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको 8.5 किलो बना दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि ये सब कुछ दबाव बनाने के लिए हो रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल को कम से कम मेडिकल ग्राउंड्स पर ही दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल जाए, जमानत मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े। और फिर आम आदमी पार्टी को बीच बीच में ही अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के बारे में ख्याल क्यों आता है? अभी पिछले दिनों तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल खामोश थी। सिर्फ जिन दिनों पानी को लेकर आतिशी मार लेना धरने पर बैठी थी, अनशन पर बैठी थी, उन दिनों तो अरविंद केजरीवाल को पार्टी ने पूरी तरह से भुला दिया था। तब तो सिर्फ आतिशी मारलेना के स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही थी, उनका कीटोन लेवल घट रहा था या बढ़ रहा था, बीपी घट रहा था या बढ़ रहा था, या वजन कम हो रहा था, सिर्फ यही बातें हो रही थी। तो इस वक्त जब ईडी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को उनके सूत्रों के अंदाज में ही जवाब दिया जा रहा है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इसलिए अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि तिहाड़ जेल जो कि आम आदमी पार्टी के अंडर आती है, आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर आती है, जेल मंत्री भी आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में खिलवाड़ हो रहा है और कभी भी उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। ये सब कुछ इसलिए कहा जा रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल को एक तो सिंपैथी मिल सके और दूसरे ऐसे ग्राउंड्स तैयार किए जा सके ताकि अरविंद केजरीवाल को जल्दी मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मिल सके। लेकिन अब ईडी ने आम आदमी पार्टी को बिल्कुल उनके ही अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है और ये जो सबूत ईडी की तरफ से, ये जो जानकारी ईडी की तरफ से मीडिया में दी जा रही है कि 1100 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का खुलासा उन्होंने कर दिया है, उनको सबूत मिल गए हैं और बहुत जल्द वो आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी को सीज करने का काम शुरू करेंगे। उससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।